अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो फिक्स्ड हेयर मेथड में है। जो केसेस है इसके अंदर वो है व्हेन line of side is inclined and staff held vertical। इसके अंदर दो केसेस है। नंबर एक, व्हेन देयर इज, जब हम इंस्ट्रूमेंट को, अगर ऐसे टेलीस्कोप है, जब हम इसको थोड़ा इंक्लाइन करेंगे ऊपर की तरफ, दैट मीन्स एंगल ऑफ, तब जाके आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एलिवेशन। और दूसरा जो इसके अंदर केस हो सकता है वो है जब हम, अगर ये टेलीस्कोप है, इसको हम रोटेट करेंगे नीचे की तरफ। दैट मीन्स अगर ये टेलीस्कोप है, इसको अगर नीचे की तरफ, लाइन ऑफ साइट ऐसी है, तो अगर हम इसको नीचे की तरफ रोटेट करेंगे तो दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन मीन्स जब हमारे पास अगर ऐसे है टेलीस्कोप, तो इसको हम रोटेट करेंगे इस तरह से। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये दो केसेस हैं, इनको हम, इनकी एक्सप्रेशन भी निकालनी है और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट केस है, लाइन ऑफ साइट इज इंक्लाइंड एंड स्टाफ हेल्ड वर्टिकल। ठीक है, line of sight is inclined and staff held vertical। इसके अंदर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास, मैं ऐसे बनाऊंगा, अगर ये ऐसी टोपोग्राफी है, इस किस्म की टोपोग्राफी है, ठीक है, ऐसे टोपोग्राफी है कुछ इस तरह से, तो अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, यहाँ से अगर इंस्ट्रूमेंट यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, यहाँ से भी ऑब्जर्वर देखेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ये रोटेट होता है। अगर इस तरह से है तो ऑब्जर्वर इस तरह से देखेगा, यहाँ से देखेगा। अगर इसको हम रोटेट करेंगे इस तरह से, जैसे हम लेवल को करते हैं, तो ऑब्जर्वर इस तरफ से देखेगा। ठीक है, देखेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये बेंचमार्क है, ठीक है, जिसका RL नोन है, RL इज नोन। ठीक, तो इस पे स्टाफ रखेंगे और यहाँ पे हमें स्टाफ रखना है। ठीक, वर्टिकल स्टाफ। इसके और इसके दरमियान जो सेंटर लाइन ऑफ, जो सेंटर पॉइंट है, इसके और स्टाफ के दरमियान जो डिस्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय D, ये आपको पता है। ठीक है, यहां से एक साइड ले लिया, बैक साइड। ठीक है, यहां से एक, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, और फिर हमने स्टाफ यहाँ पे रखा है। ठीक है, वर्टिकल रखा है स्टाफ। तो यहाँ से दिस इज बैक साइड व्हेन लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल। ठीक, बट टेलीस्कोप में एडजस्टमेंट ऐसे कर सकते हैं, टेलीस्कोप में हम एडजस्टमेंट ऐसे कर सकते हैं। अगर ये ऐसे है तो हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप हम ऐसे घुमा सकते हैं वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो अगर हम वर्टिकल प्लेन में घुमाएंगे इसको, तो हमारे पास 3 लाइंस आएंगी। ठीक है, हमारे पास 3 लाइंस आएंगी। यह है सेंटर लाइन, ये है, दिस इज S1, S2 एंड S3, ये आपको पता है। ठीक, दिस इज द एंगल बिटवीन horizontal line and inclined line of sight. This is horizontal line of sight when instrument was in horizontal plane, and this is vertical. This is vertical angle theta,
and this is the angle between inclined line of sight and horizontal line of sight. ठीक है, this is represented by V, ठीक है, and this is represented by S, staff intercept, ये आपको पता है. But here case is जब हम पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री जो पढ़ा है उसमें कंडीशन है line of sight is horizontal and staff held vertical. Staff is held vertical. इसका मतलब ये है ऐसे, इसका जो मतन है वो ऐसे है, ठीक है, वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है. 3 लाइन ऑफ साइड्स होंगे हमारे पास. तो ग्राउंड ऐसे है कुछ इस तरह से, ठीक है, ग्राउंड कुछ इस तरह से. तो यहां से है S1, S2 एंड S3. दिस इज D, ठीक, एंड दिस इज, ये यहां से एग्जिस्ट होता है. दिस इज L. दिस L इज इक्वल टू D बिकॉज लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल. इंस्ट्रूमेंट इज हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल, थीटा इज जीरो. थीटा इज जीरो क्योंकि यहाँ पे हमने रोटेशन नहीं दी. तो इसके लिए जो D डिस्टेंस, अगर इसके लिए हम D निकालेंगे, D इज इक्वल टू F बाई आई इंटू S प्लस F प्लस D, ठीक है, या D इज इक्वल टू K S प्लस C बिकॉज K इज दिस मच एंड C इज दिस मच, ठीक है. बट यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है. यहाँ पे हमने इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट है, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं होती है. दैट मीन्स हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, ठीक, इस इक्वेशन को हमें मॉडिफाई करना है बिकॉज यहाँ पे परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ साइट एंड स्टाफ एंगल बिटवीन स्टाफ एंड लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है. बट यहाँ पे 90 डिग्री है ही नहीं, ठीक. इन ऑर्डर टू गेट 90 डिग्री हियर वी कैन रोटेट दिस स्टाफ, ठीक है. मैंने यहाँ पे स्टाफ को रोटेशन दे दिया विद द हेल्प विद थीटा, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा बन गया. अगर ये पहले एस था, अब जब इंक्लाइन मुझे अब ये जब वर्टिकल था तो एस था. जब मैंने इसको रोटेशन दे दिया, ये ऐसे था, अब मैंने इसको रोटेशन दे दिया, तो एस विल बी इक्वल टू एस कॉस थीटा, ठीक. केस इज जस्ट लाइक दिस. यहाँ पे ऐसा कुछ है, दिस इज थीटा, है ना. दिस आर सिमिलर ट्रायंगल. जो ये ट्रायंगल है वो ही ये ट्रायंगल भी है. हम एक ही निकाल सकते हैं. अगर ये एस था, अब ये एस बन गया. दिस एस इज इक्वल टू एस, बट दिस एस इज इक्वल टू एस कॉस ऑफ थीटा बिकॉज दिस इज इंक्लाइंड. तब जाके ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक है. तो इस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है. कॉस ऑफ थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक, आराम से निकलेगा. तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को, जो जनरल इक्वेशन है, इसको हमें मॉडिफाई करना है. वो कैसे हम करेंगे, मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखाया, यहाँ पे कैसे हम यूज करते हैं और यहाँ पे कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखिए, दिस इज एल, दिस इज एल. ये जो एल है, दिस इज द लेंथ ऑफ सेंट्रल दिस लाइन ऑफ साइट. जो S2 की जो रीडिंग आती है ना, दिस इज द एल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ दिस लाइन. हियर एल इज नॉट इक्वल टू डी बिकॉज डी इज हॉरिजॉन्टल, एल इज इंक्लाइंड, ठीक है. एल अगर हम D जो है, D इज इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, ये इक्वेशन है ना. अगर हम इसके अंदर ये इसी हिसाब से L की इक्वेशन निकालेंगे, L इज इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एस, बट हियर
पहले मैं आपको समझाऊंगा एफ प्लस डी, ठीक है। यानी कि ये मैं सी लिख सकता हूं, एल इज इक्वल टू एफ के इंटू एस प्लस सी, सिंपल। लेकिन एस इज एस कॉस ऑफ थीटा, एल इज इक्वल टू के इंटू एस कॉस ऑफ थीटा प्लस सी, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट, जो डी है, डी इज इक्वल टू एल कॉस ऑफ थीटा। अगर डी निकालेंगे हम इस ट्रायंगल से, ये ऐसे बनता है कुछ, दिस इज डी, दिस इज एल एंड दिस इज थीटा, ठीक है। दिस इज डी, दिस इज एल एंड दिस इज थीटा, ठीक, ठीक है। ठीक, अगर डी हमें निकालना होगा, डी इज एल ऑफ कॉस थीटा, ठीक। यही हमें यूज करना है इसमें। तो दिस इज सेकंड, सबस्टिट्यूट इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, ठीक है। डी इज इक्वल टू एल के बजाय के इंटू एस कॉस ऑफ थीटा प्लस सी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। एल के बजाय ये वैल्यू दे दिया, एल के बजाय ये वैल्यू दे दिया और अपना कॉस थीटा इसके साथ है। डी इज इक्वल टू के एस कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस क्या थीटा प्लस सी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये डी के लिए इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब v इज इक्वल टू एल ऑफ साइन थीटा। अगर ये v है ना, यहाँ पे अभी मैंने दिखाया था, दिस इज d, दिस इज l एंड दिस इज v। v इज इक्वल टू एल ऑफ साइन थीटा, v इज इक्वल टू l के बजाय अपना वैल्यू दे दो, k इंटू एस कॉस थीटा प्लस सी इंटू साइन ऑफ थीटा। v इज इक्वल टू k इंटू एस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा प्लस सी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, ठीक। बट ये ऐसे भी रख सकते हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं हम, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, या ऐसे ही रखो आप, कोई मसला नहीं। इक्वेशन में वैल्यू सबस्टिट्यूट करने हैं तो आपको ये आ जाएगा, ठीक है। या मॉडिफाई भी, या आप मॉडिफाई भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, देखिए, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्राइगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है हमारे पास। अगर ये हम यहाँ पे लाएंगे इस 2 को, साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ये साइन थीटा एंड कॉस ऑफ थीटा यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इसके बजाय हम दे सकते हैं v इज इक्वल टू के इंटू एस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी ऑफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आर एल पॉइंट, अगर ये ए मानते हैं, ये पॉइंट बी है। नाउ आर एल पॉइंट बी, आर एल पॉइंट बी कैसे निकलेगा? आर एल ऑफ बी इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क, आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड ऑन बेंचमार्क, बैक साइड ऑन बेंचमार्क वो दिया होगा, प्लस जो भी बैक साइड आएगी 1.2 0.50 जो भी आएगी, प्लस v आ गए आप बेंचमार्क प्लस दिस प्लस v आ गया आप इधर।
अगर आपको आर एल ऑफ दिस पॉइंट निकालना है, माइनस करना है -S2, दिस इज द आर एल ऑफ पॉइंट बी, ठीक है। आर एल ऑफ पॉइंट बी इज टू मच। अगर यहाँ पे S2 के बजाय अगर हम यहां से इसका नाम रखेंगे H, देन इट विल बी H हियर। अब S2 ही रखो, ठीक है, अब S2 ही रखो, तो ये आर एल ऑफ पॉइंट बी, डिस्टेंस भी आ गई, डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला है एंड आर एल के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक, V के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक। नाउ अगर हम इसी पे एंगल ऑफ डिप्रेशन लेंगे कि ये सेकंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि हमारे पास टोपोग्राफी कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पे हमने स्टाफ रखा है, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टाफ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, ठीक है। दिस इज बेंचमार्क, दिस इज बैक साइड, ठीक है, ठीक। और हमने अब स्टाफ को रोटेशन, ये इंस्ट्रूमेंट को रोटेशन दे दिया, टेलीस्कोप को रोटेशन दे दिया इस तरह से, ठीक है। यहाँ से 3 लाइन्स ऑफ साइट आएंगी, ठीक है। ये है S1, S2 एंड S3, दिस इज S, बट हियर सेम कंडीशन एग्जिस्ट्स, यहाँ पे स्टाफ परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज L, ठीक है। सेम इक्वेशन यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको रोटेशन देनी है स्टाफ को इस तरह से ताकि ये परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है, ठीक। सेम इक्वेशन, सेम प्रोसेस, बट आर एल निकालने के लिए आर एल निकालने के लिए कुछ इस तरह से करना है, जैसे हमने आर एल ऑफ दिस इज V, दिस इज V, ठीक है। जैसे हमने आर एल फर्स्ट केस में किया था, उसी हिसाब से आर एल यहाँ पे भी निकलेगा, बट यहाँ पे आर एल ऑफ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट बी है, आर एल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू आर एल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड, सेम आर एल ऑफ बेंचमार्क, जो बेंचमार्क है, प्लस बैक साइड। आ गए आप यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जाना है माइनस वी, यहाँ पे प्लस था, ठीक है। आ गए आप इधर -S2, यहाँ पे सेम है -S2, बट यहाँ पे प्लस वी था और यहाँ पे माइनस वी है, बस डिफरेंस इतना ही है। बाकी इक्वेशन जो है सेम, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको इसमें प्लस वी करना है, यहाँ पे माइनस वी करना है, क्योंकि ये डिप्रेशन में आता है, दिस द एंगल थीटा, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा, डी सेम इक्वेशन, वी सेम इक्वेशन, चाहे आप ये रखो चाहे आप ये रखो, ठीक है। दिस वाज अबाउट 2 cases when line of sight is inclined and staff had vertical. अब हम न्यूमेरिकल